Namaste. Once again, welcome. And like I said, I'm so happy to meet all of you all today. क्योंकि नया साल है, नए रेजोल्यूशंस हैं, नया जोश है कुछ करने का. सो वेलनेस की जो जर्नी है, जो हम जिसे कहते हैं कि एक वेल बीइंग, एक कंप्लीट वेल बीइंग, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट एन एंटायर होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ. सो जब मैं बीमारी के बारे में सोचती हूँ, नया साल है, नए रेजोल्यूशन है, नया जोश है कुछ कर, लाइक आई सेड, बीमारी के बारे में जब हम सोचते हैं, वी लिमिटेड टू फिजिकल इलनेस. सर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, खांसी है. लेकिन इलनेस जो हम जिसको हम बीमारी कहते हैं, ये बहुत लेवल्स की है. आजकल मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलनेस की बहुत बात चल रही है. सो खैर, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ, जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, आपकी डेफिनेशन क्या है ऑफ इलनेस. सो आई विल, यू ऑल कैन अनम्यूट एंड स्पीक इफ यू वांट, और यू कैन पुट इट इन द चैट ऑप्शन. आपके ख्याल में व्हाट इज इलनेस, व्हाट इज इट, यू नो व्हेन डू यू से यू आर इल. वी ओनली हैव 30 मिनट्स, जिसमें से 5 मिनट जा चुके हैं. सो प्लीज शर्माए नहीं, कम इन, लेट्स पार्टिसिपेट. प्रणव ने बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा था अबाउट व्हाट इज इलनेस एंड एब्सेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट है ना. फिजिकल वेल बीइंग, वेलनेस, वो भी इंपॉर्टेंट है. यस, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर. ठीक है, इलनेस हमें समझ में आ गया. सो इलनेस इज एन एब्सेंस ऑफ, wellness is mental balance. Thank you, Anil ji. Being uneasy. Very good. Whenever you are uneasy or uncomfortable, ये पहला साइन है कि something is not right. Mental balance is again very important. होते हैं situations लाइफ में, लेकिन जब आपकी मेंटल बैलेंस, जब मेंटल हेल्थ हमारी परफेक्ट रहती है, तो हमें गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं होती. लेकिन अगर अंदर से हम परेशान हैं, बच्चे के हाथ से छोटी सी भी कुछ ऐसी नादानी में उसने कुछ कह भी दिया, तो हम इतना, वी जस्ट बर्स्ट आउट लाइक अ वोल्केनो. एंड देन बाद में हमें बुरा लगता है, शायद आई ओवर रिएक्टेड, इजंट इट. सो दिस अप एंड डाउन ऑफ द ग्राफ, इमोशनल ग्राफ, इट इज ऑल्सो एन एब्सेंस ऑफ वेलनेस. और व्हाट एल्स, दैट्स ऑल. हाँ. So I have a small presentation for you. With your permission, let us quickly go and watch it. Illness and absence of. So मेरा नाम मनीषा है. I am blessed as a faculty with the Art of Living for the past 13 years. I'm also a lifestyle and wellness coach. And wellness is and fitness are not just something, it's not just a profession for me. ये मेरे लिए पर्सनली भी बहुत महत्व रखता है, बिकॉज इट हैज एब्सोल्युटली चेंज्ड माय ओन लाइफ. द वेलनेस व्हील. जब हम कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेल, इट इज नॉट जस्ट फिजिकली वेल. सिर्फ हमें एक बॉडीली लेवल पर जब हम ठीक रहते हैं तभी नहीं. जब हम फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं, हमारा सोशल सर्कल सपोर्टिव है, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशनल, जो भी प्रोफेशन में है, वॉट एवर वी डू, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, अगर आप घर पर भी हैं, तो घर पे भी आप बहुत सारा काम करती हैं, तो आपका जो घर का सेटअप है वो आपको सपोर्ट करता है नहीं. डू यू फील सपोर्टेड. एनवायरमेंटल, आप किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं. डू यू फील सिक्योर और डू यू फील स्केर्ड. इंटेलेक्चुअल, हमारी मानसिक क्षमताएं, डू यू फील चैलेंज्ड इनफ. डू यू फील कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छी तरह से यूज हो रही हैं. फिजिकल वेलनेस तो हम जानते ही हैं, ऑन अ फिजिकल लेवल आप फिट हैं. हाउ आर यू फीलिंग. इमोशनल वेलनेस, आप अपने इमोशंस के कितने कंट्रोल में हैं, और इज इट अ रोलर कोस्टर, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी सैडनेस, इज दिस हैपनिंग, या आप इमोशनली स्टेबल हैं. एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने लाइफ पर्पस की तरफ क्या काम कर रहे हैं. डू वी फील कि हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं, वॉट एवर वी आर बॉर्न विद, वॉट एवर पर्पस वी आर बॉर्न विद, डू वी फील अलाइन टू इट, कि आई एम creating some value, I'm adding some value to society and to this world.
So this is a very quick recap of a wellness wheel. थोड़ी clarity आई? So when I say that I am feeling well, आप physically fit हो, लेकिन financially थोड़ा up down चल रहा है, या financially आप great feel कर रहे हो, you have invested well, you are doing well, लेकिन इमोशनल रोलर कोस्टर है, रिलेशनशिप्स में कुछ ऊपर नीचे तनाव है, या बाकी सब आपका ठीक है लेकिन ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ, कस्टमर्स के साथ. सो कहीं पे भी इस वेलनेस व्हील में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो तुरंत, लाइक अनिल जी हैड सेड, अ फीलिंग ऑफ अनईज स्टार्ट्स. कुछ तो गड़बड़ है. हेल्प्स? यस, नो, यस, नो, यस. So let us come back to our wellness wheel. जब हम when we want to feel good or we want to feel strong, when we want to feel supported, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं we exist on 7 levels. So सिर्फ हम शरीर के स्तर पर ही काम करेंगे तो नहीं काम चलेगा. हमें इन सब स्तरों का, we have to understand these levels. Then we have to understand how to strengthen ourselves on these levels. और जब ये आप जर्नी कवर करोगे, ऑटोमेटिकली वेलनेस, वेलबीइंग, हैप्पीनेस, जॉय, abundance, prosperity, support, ये सब, these are characteristics of wellness जो अपने आप आते हैं. Magical, no? You want to know more? Let me show you how. So coming back to our wellness wheel, they are all related to 7 levels of our existence. What are these 7 levels? At the level of the body, it goes from gross to subtle. बॉडी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि भाई बॉडी है. इससे भी सटल होती है, इससे भी सूक्ष्म होती है हमारी सांस, our breath. Breath we cannot see, but we know it is happening. Breath से भी सूक्ष्म, हमारी सांसों से भी सूक्ष्म होता है हमारा मन, the mind. This is where a lot of the games are played. तो जो पर्सन जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल है, जो अपनी इंद्रियों को अपने मुट्ठी में रख सकता है, that person is very successful. Then we move on to the level of the intellect. ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ये जो विवेक का हमारा फिल्टर होता है ना, ये जितना साफ सुथरा और शार्प होता है, उतना हम लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पाते हैं. एंड देन दी मेमोरी. मेमोरी कैन बी फिल्ड विद गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज. हमारी एक्सपीरियंस यहाँ से आती है. अ लॉट ऑफ आवर विजडम in life comes from the memory. So अगर memory is clogged with trauma, अगर बहुत सारे बुरे experiences रहे हैं, it will obviously affect your future decisions also, है ना? The intellect also gets clogged with a traumatic memory. So it is important कि हम अपनी memory को भी समय समय पर साफ करते रहें, heal करते रहें. And then ego, the big bad word. हमें लगता है ईगो बहुत बुरी चीज है, बट गुरुदेव कहते हैं ईगो इज नॉट अ बिग थिंग, एंड देयर इज अ रीजन इट इज हायर देन ऑल द अदर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ईगो हैज इट्स ओन पर्पस, बट व्हेन द ईगो इज सात्विक, नॉट व्हेन इट इज राजसिक और तामसिक, तब हमें प्रॉब्लम होती है. ईगो इज अ फ्रेंड. उसे फ्रेंड कैसे बनाना है, उसको हेल्दी कैसे रखना है, ये भी एक बहुत बहुत इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सटल गेम. एंड जब इन सारे लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस को आप पार करते हो, देन यू रियलाइज यू आर एक्चुअली द सेल्फ, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, हमारी सेल्फ या मैं, अहम, ब्राह्मण, जो भी कहे आप. इट इज द मोस्ट इनोसेंट एंड द मोस्ट, जो हम कहते हैं, जो सबसे सात्विक. यहाँ पर रजस और तमस पहुंच ही नहीं सकता है. जब ये आपके 6 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जब ये साफ सुथरे और सात्विक हो जाते हैं, तब आपको अपने अंतर मन की एक झलक मिलती है, द सेल्फ. एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग हैपेंस एट दिस लेवल. एनी क्वेश्चन सो फार? डज इट हेल्प? यस, नो? ग्रेट. सो ये 7 स्तर पर जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी वेलनेस व्हील है, यहाँ पर भी दे ऑल स्टार्ट
prospering. Somebody asked me, Manisha, what does finance have to do with, wellness? भाई जब आप शारीरिक स्तर पर when you feel strong, जब आप mentally confident feel करते हो, when your aura is I am going to do this, obviously you are going to be able to do a great job at work. आप एक टीम प्लेयर बनते हो, आप you become a decision maker, आप responsibility ले सकते हो, you do a great job at it, आप ज्यादा efficient बनते हो. I mean, these are the precursors of success, the textbook definition of success. So that is how it also helps you financially. And अगर आप believe करते हैं, मैं तो करती हूँ, Gurudev says that meditation helps increase your luck in life. And it is true. Okay, should we go ahead? Great. So now, जब भी इन 6 स्तरों पर, 7वां स्तर तो हमारा सात्विक रहता ही है, इन when these 6 levels of existence, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है ना, तब हमारी इलनेस की जर्नी शुरू होती है. So now let us see what is illness and absence of. Gurudev says a disease-free body, a quiver-free breath. जब आपकी breath stable है, जब आपने notice किया होगा, जब आप दुखी होते हैं तो या रोते हैं, the breath is quivering. That indicates that there's something wrong inside. So quiver-free breath, stress-free mind, a mind which is happy, joyful, enthusiastic, positive. This is a mind which is in its perfect health. Inhibition-free intellect. हमारा विवेक जब सही decisions ले पाता है. I want to, take a talk. लेकिन मैं कैसे करूं? मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन मैं कैसे बात करूं? मुझे ये फाइनेंशियल गोल्स करने हैं, सेटअप करने हैं, लेकिन मैं कैसे करूं? व्हाट विल आई डू? मुझे ये जॉब करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खरीदना है, लेकिन मैं ये कैसे करूं? हमारी कंडीशनिंग हमें इतना इनहिबिट करती है, हमें एक पूरी सफल, एक 100% कंप्लीटली, जो हम जिसको कहते हैं फुल्ली ब्लॉसम्ड लाइफ, लिविंग टू आवर फुलेस्ट पोटेंशियल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड़ा डाल देती है. बचपन में हमारे पेरेंट्स थे, एंड देन व्हेन वी ग्रो अप, देन दैट सेल्फ पेरेंटिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन आवर माइंड. और ये ऑब्सेशन फ्री मेमोरी, हम लोग में से बहुत लोग, स्पेशली जो इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी और फोन या गैजेट्स, आपने नोटिस किया हो, कोई गाना आप रिपीट पे सुन रहे हैं एंड देन गाना स्विच ऑफ हो गया, लेकिन मन में वही गाना बज रहा है. या कहीं पे कुछ झगड़ा हो गया, you have felt bad, आप घर आ चुके हो, लेकिन the flavor of that discussion still stays with you. ऐसा होता है ना हमारे साथ. So हमारी memory settled नहीं है, that trauma is still troubling us even after the event is over. And then ego when it encompasses all. जब ये तुम्हारा, ये मेरा करते हैं ना, कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे. ये मेरा घर है, मैं बस यहीं पे झाड़ू लगाऊंगी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं. जब ये मेरा 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 करते हैं ना, तो हमारे ईगो हमें बांध के रखता है. बट व्हेन बिलोंगिंगनेस इंक्रीजेस, ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये सोसाइटी मेरी है. चलो सोसाइटी गंदी है तो थोड़ा हम झाड़ू लगा दें, चलो देश को चलाना है अच्छा, तो चलो वोट करना मेरी जिम्मेदारी है. यू सी व्हेन द ईगो एनकम्पासेस ऑल, तो हमारे डिसीजंस कैसे डिफर करते हैं? दैट इज अ हील्ड ईगो. एंड ऑफ कोर्स अ सॉरो फ्री सेल्फ. अगर आप दुखी नहीं है, अगर आप अपने पर्पस से कनेक्टेड है कि हाँ मैं ये आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विच एवर वे. आप अगर घर पे एक माँ है, लेकिन आप बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हैं, तो आप 2 citizens या 1 citizen आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू अ ब्यूटीफुल फ्यूचर इन द वर्ल्ड. सो कभी अपने आप को छोटा न समझे. जो भी पर्पस से आप पैदा हुए हैं, आप उसकी तरफ चलते रह रहे हैं. जब आप ये एहसास होता है दैट आई मैटर, then the self will never have sorrow. The self will be full of joy, will be full of happiness. So these are the 7 levels of existence, and illness is an absence of all of this. When the body is strong, the breath is stable, when the mind is joyful and in your control, when the intellect is sharp,
When the memory is free of trauma, it is full of joy. When the ego encompasses all, belongingness है, and of course a self which is connected to its purpose. जब ये सातों स्तर पर ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी वेलनेस व्हील अच्छी दिशा में चलने लगती है. एंड आपको मैं एक और सीक्रेट बताऊं? वुड यू लाइक टू नो? यस, नो? एटलीस्ट एक यस तो टाइप करो यार. ओके, थैंक यू फॉर दैट. Do you know what happens when you are well on all these 7 levels? जब आप self, a purposeful self तक पहुंच चुके हो, with all strong body, breath, mind, intellect, memory, ego, and a self that knows its purpose, a downward journey starts. यही self फिर responsibility लेता है कुछ करने के लिए. The ego says, let me do something for society. The memory says, these are my experiences and these are my skills. This is, let me use this for the purpose. जैसे अगर आप गाना भी गाते हैं, आप गाना गाकर भी इतने सारे लोगों को खुशी दे सकते हैं. It just permeates from your presence. An intellect which is sharp. चलो, this is what I have to do, this is what I have to do. Let me guide this team, these youngsters. कुछ करता हूँ, कुछ करती हूँ. माइंड स्ट्रेस फ्री आपका रहेगा तो आप दूसरों के स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी काम करेंगे. जब आपकी ब्रेथ स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ स्ट्रांग बॉडी, एंड अ स्ट्रांग बॉडी अकम्प्लिशेस अ लॉट. तो हम जिनको कहते हैं ना हाई अचीवर्स, हाई हाई whatever you call it, performing individuals, they are actually well on all these levels, and that is why they contribute. A full cup overflows. जब अंदर से आप health, happiness, joy, purpose से भरे हुए होते हैं, it is but a natural outcome कि आप बाहर निकलेंगे और अपने आसपास की जगहों को भी हील करने की कोशिश करेंगे. It's a very beautiful happening. That should be the goal. So with me so far? Yes, no? मजा आ रहा है? मुझे भी. So देखिए, हमारे पास 10 मिनट है एग्जैक्टली. सो आई विल लीव यू विद अ वेरी शॉर्ट मैसेज. अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप पेन और पेपर ले लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग ऑल ऑफ दिस व्हेन वी डोंट अप्लाई इट इन आवर लाइफ? गोल सेटिंग. बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मुझे इतना केजी वेट लूज करना है, मुझे ये करना है, वो करना है. 10 गोल, 100 गोल भी आ जाते हैं लोगों के. बट पहले ही 2 हफ्ते में मेनी पीपल हैव सीन कि 2 हफ्ते के बाद में नथिंग रियली मूव्स मच. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली स्टिक ऑन टू देयर गोल्स. डू यू नो व्हाई? बिकॉज प्रोसेस डिफाइन नहीं है. इनफैक्ट उल्टा अगर आप करें कि मेरी डेली रूटीन में मैं एक आधा घंटा चलूंगी, आई विल, इफ यू आर गोइंग टू अ जिम या आप योगा सीखना चाहते हैं, मैं योगा क्लासेस थ्राइस अ वीक जाऊंगी. My food, I will have breakfast by this time, this is what I will eat. Lunch mein I will eat this, or I will not eat this. This is what I am going to do at work. These are new skills that I am going to work towards. So if your new skill is a new language, so I will read a book, yeah, I will listen to a video, or I will write something. Whatever it is for you to define. आपको अपने दिशा जिस भी तरफ आपको जानी है, you have to break it down into doable steps. मुझे जिम जाना है, आपने कर दिया. जिम जाना, वहां पर एनरोल करना, देयर इज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट. रोज आना जाना. हम थक जाते हैं, वी प्रोक्रास्टिनेट एंड वी जस्ट लूज द बैटल ओवर देयर. डोंट डू दैट. करो कि मुझे अच्छा जिम खोजना है, मुझे जिम के कपड़े खरीदने हैं, मुझे जिम में एनरोल करना है. इतने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स करो. एंड देन मुझे बस कल जिम जाने के लिए अपना पैर घर के बाहर निकालना है. या गाड़ी की चाबी लेनी है. सो राइट डाउन सम थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग द डे. अपनी डेली रूटीन बनाएं. और अपने डेली रूटीन में जब आप ये स्टेप्स रखते हैं, या वीकली रूटीन में या मंथली रूटीन में ये स्टेप्स रखते हैं, ऑटोमेटिकली विदाउट योर नोइंग, बिना जाने हुए, अपने आप वेट लूज होगा, हेल्दी ईटिंग होगा, फाइनेंशियल गोल सेट होंगे, रिलेशनशिप गोल सेट होंगे. जो भी आप करना चाहते हैं, it is as easy as that.
So don't focus just on the goal. It is also important to focus on the process. With me so far? At least put a yes in the chat if yes. So if these are your wellness goals, I'm going to give you 5 minutes. You can either take a screenshot of this, या अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप ये कैटेगरीज लिखें, इसमें एक गोल लिखें, एक ही लिखें बिकॉज अपने पास समय भी कम है. लेट्स कीप इट सिंपल. Just write a goal for yourself and write down 1 or 2 baby steps. So if your occupational goal is to get a job, just write down ये जॉब करने के लिए मैं एक फोन कॉल करूंगा टू दिस पर्सन. So whatever it is, physical अगर आपका goal है to lose weight, so obviously it comes from eating healthy, yeah, enrolling for a program. So I will call this person, I will find out about this program, I will enroll for this program, whatever it is. Anger management है तो the next time I'm getting angry, I will become aware, or I will tell my family that tell me that I'm getting angry. This is what I will do. So write a goal for yourself and write down 1 or 2 baby steps, doable things जो आज आप कर सकते हैं. ऐसी कुछ चीज साथ में लिखें. Okay? So I hope everyone has written it down, and to help you, I want to share about a beautiful program जो मैंने किया था और मुझे इतना पसंद आया wellness program कि मैं इसकी टीचर भी बन गई. क्योंकि आई रियलाइज कि अगर मैं लोगों को बार बार वेलनेस के बारे में सिखाऊंगी तो मेरे जीवन में भी तो उतरेगा. सो द ऑनलाइन वेलनेस प्रोग्राम, इट्स अ 5-day प्रोग्राम. 4 दिन हम जनरल टॉपिक्स पे बात करते हैं. 5th डे इज अ विमेन स्पेशल जहां पर हम विमेन रिलेटेड वेलनेस टॉपिक्स पे बात करते हैं. सो दिस इज द प्रोग्राम. इट्स गोइंग टू बी एन इवनिंग प्रोग्राम. शाम में हम 6:45 शुरू करेंगे, 9:15 तक खत्म करेंगे. 6:45 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1 hour ऑफ योगा. इसीलिए आप थोड़े खाली पेट आए तो बहुत ही अच्छा है. एंड आई विल गिव यू टाइम ड्यूरिंग द सेशन. योगा करके आप कुछ खा पी के फिर सेशन के लिए बैठ सकते हैं. सिर्फ सैटरडे को सुबह में होगा ये सेशन. वी हैव इट इन द मॉर्निंग एंड दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक. द फी फॉर दिस इज 3,000 rupees, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ हैविंग. इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो. देयर इज अ QR कोड. यू कैन ईदर टाइप इन द लिंक और आप QR कोड से भी इस प्रोग्राम को के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, सो देयर वी आर, एंड that's it. That's about it for the session. So I'm just going to end the YouTube live. Thank you so much for joining in. And the audience on